हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी, फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप पापा हैं या मम्मा हैं या फिर अगर फैमिली मेम्बर भी हैं तो भी आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, बट अगर पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। सो हम नॉर्मली सोचते रहते हैं, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ बेचारी औरतें हैं, जो माएँ हैं, वो बेचारी परेशान हुई रहती हैं, बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, बैक आंसरिंग करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अननेसेसरी आंसर करते हैं। तो क्यों करते हैं? आपके बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं? आप उन्हें प्यार से भी समझाते हैं, उन्हें डांटते भी हैं, धमकियां भी देते हैं कि पापा को आने दो, या फिर घर चलो, या मैं पीटी करूँगी, ये नहीं करूँगी। तो इस तरह की चीज़ें भी आप करते हैं, तो क्यों नहीं सुनता है आपका बच्चा? आप डराते भी हैं, लेकिन डरा कर आप वही बात किसी बच्चे को जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा वो आपकी बातें फिर सुनना कम कर देगा, या फिर बैक आंसरिंग करेगा, या आपका बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट? सो आपका बच्चा जो है कि भी औरतें जो होती है वो इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि क्यों नहीं सुनता है। तो हम इस वीडियो में एक तो डिस्कस करेंगे रीज़न कि क्यों नहीं सुनता है। ओके, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। यू मीन्स नॉट ओनली यू मीन्स कि यू और एनी वन और टू और योर फैमिली मेम्बर्स सब आ जाते हैं उसमें। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। आपका बच्चा आपके बोर्न हुआ है, और अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो देखो, बच्चा जब बोर्न होता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सब कुछ ऊपर से सीख के आता है ना। उसे कैसे लोग मिलते हैं, उसे कैसा माहौल मिलता है, ये सब चीज़ें, इसके अलावा हम उसकी कैसे अपब्रिंगिंग करते हैं, है ना, और जो हमारा इन्वायरमेंट आसपास, फ्रेंड्स, नेबर, क्या देखता है बच्चा, सोसाइटी ना, वो सब आपके बच्चे के उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी जो स्किल्स हैं, आपका बच्चे का जो बिहेवियर है, उन सब पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर आपका छोटा बच्चा है तो सबसे ज़्यादा तो फैमिली मेम्बर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, लाइक टीनेज होता है और थोड़ा बड़ा होता है, तब अदर फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, फ्रेंड सर्कल, इन्वायरमेंट और सब और चीज़ें, सोशल स्किल्स एंड ऑल। बट अगर आपका बच्चा छोटा है फिर भी आपकी बात नहीं मान रहा है तो यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बुरी लग रही होगी बात, लेकिन सच है, क्योंकि मेरे भी 2 डॉटर्स हैं। एक अभी 3 इयर्स की होने वाली है और एक मेरी 4 ईयर की हो चुकी है। बट उन्हें ये पता है कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें क्या करना है, अगर मम्मा बाहर है तो उन्हें क्या करना है, अगर उन्हें घर में अकेले अगर कुछ टाइम के लिए रहना पड़ा तो उन्हें कैसे रहना है, उन दोनों सिस्टर्स को अगर सेम चीज़ दी जा रही है तो कैसे शेयरिंग करनी है, कैसे एक दूसरे की बात को समझना है, लाइक ऑल थिंग्स। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैम तो सिर्फ बोले ही जा रही हैं, सोल्यूशन तो बता ही नहीं रही हैं। हाँ भाई, सोल्यूशन पे भी बात करेंगे। पहले प्रॉब्लम को तो समझें कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, रीज़न समझेंगे ना उसका, तभी तो सोल्यूशन पे आएंगे। एकदम से अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से आप सीधा 11th फ्लोर पे जंप कर लेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। फर्स्ट थिंग, जैसे ही हमारा बच्चा बोर्न होता है, राइट, हम बच्चे को क्या चीज़ सिखाते हैं? सबसे पहले आपका बच्चा बोलना सीखता है। कोई लाइक जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है कुछ मंथ का, उसके बाद बोलना सीखता है। ठीक है, 1 वर्ड 2 वर्ड हम उसे सिखाते हैं बोलना। बच्चे बोलो बोलो, ये देखो, ये करो। हम बच्चे को एक्चुअली सुनना सिखाते ही नहीं हैं, ये फैक्ट है। मैंने भी लाइक मेरी जो 4+ ईयर जो मदरहुड है उसमें जो रिसर्च किया है, और मैं जो अपनी होम स्कूलिंग करती हूँ, क्यों बच्चे बात नहीं सुनते हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा एक तो ये है, और भी मैं 10 12 15 रीजन्स आई विल एक्सप्लेन, और फिर उनका सोल्यूशन, कि हम बच्चे को सिखाते ही नहीं हैं कि बेटा सुनना क्या होता है, सुनते कैसे हैं। हम उसे सुनाते ही नहीं हैं, हम उसकी सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम उसे बोलते हैं कि ये करो, और ये ऐसे नहीं ऐसे करो।
अब तक बच्चे को सुनने की आदत है ही नहीं, तो बच्चा उस चीज़ के लिए क्या करेगा, आपके साथ आर्ग्यू करेगा, टेंट्रम्स थ्रो करेगा, कुछ एक्टिंग करेगा, है ना, क्राई करेगा, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। सेकंड थिंग, हाउ टू टॉक सो दैट योर चाइल्ड लिसन टू यू। अब हर बच्चा डिफरेंट होता है, कोई इमोशनली वीक होता है, कोई इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, कोई एक तरह का ड्रामेबाज ओवर एक्टिंग वाला होता है, कोई डायरेक्ट मीन्स कुछ ऐसा होता है कि अपनी एक्सप्रेशन, अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कुछ इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ड होते हैं। तो आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे का नेचर क्या है, किस तरह का है, ओके उस अकॉर्डिंग आपको अपनी बच्चे की सिचुएशंस हैं उनसे डील करना है। फॉर एग्जांपल मैं मेरी दोनों डॉटर्स की बात करूँ, दोनों का नेचर डिफरेंट। मेरी जो एल्डर वन है उसका ऐसा है कि मैं जब से कोई चीज़ समझानी होती है, अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अगर उसको मैं बोल दूँ तो वो उस चीज़ को मान लेगी एज ए रूल, ठीक है, कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। या फिर मैंने एक चीज़ देखी है कि उस पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्टिव होती है वो होती है स्टोरीज़, वो होती है एग्ज़ाम्पल्स। मैं उसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ओके स्टोरीज सुनाती हूँ और वो उन स्टोरी से बहुत जल्दी लर्न कर लेती है। जब हम डांटते हैं तो वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, मैंने भी ये सोल्यूशन ट्राई किया हुआ है, बट वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है आप बच्चे को उसके ब्रेन में एक्चुअल में वो रीज़न डालें, ठीक है। मेरी जो लिटिल वाली जो डॉटर है, यंगर वन, उसका ऐसा है कि उसका नेचर मुझे पता है कि उसको उस टाइम पे कोई चीज़ चाहिए तो वो उसको चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो वो क्राई करती है, ठीक है। और उसका ऐसा है कि अगर वो क्राई कर रही है उस टाइम अगर आप उसे डांटेंगे तो वो और ज़्यादा क्राई करेगी, चुप नहीं होगी, है ना। तो मेरे लिए ये सोल्यूशन है कि अगर वो किसी चीज़ के लिए टेंट्रम थ्रो कर रही है या बार बार एक चीज़ के लिए बोल रही है कि मुझे ये करना है या ऐसे करना है, तो मेरे लिए सोल्यूशन ये है कि पहले उसके ब्रेन को शांत करना। तो मैं उसे यही बोलती हूँ कि हाँ बेटा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप बोल रहे हैं, पहले मैं उसकी चीज़ को एग्री करती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होता है हम कुछ और करने लग जाते हैं, बच्चा भूल जाता है, कोई और चीज़ मिल जाती है उसमें बिजी हो जाता है। उसका नेचर थोड़ा इस तरह का है, ओके। सो आपको अपने बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है सो दैट आपका बच्चा आपकी बात सुने, ओके। एक और रीज़न जो होता है वो ये होता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, तो समटाइम्स ऐसे भी होता है हमारे काफ़ी घरों में कि फीमेल की बात को, एक माँ की बात को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है कि नहीं 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 ये तो ऐसे ही है, या इस तरह की बातें। थोड़ा सा उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो, जॉइंट फैमिली हो तो हर कोई उसमें एक तरह से लीडर होता है, तो उस केस में पूरा जो कंट्रोल होता है एक माँ के हाथ में नहीं आ पाता है। तो बच्चे को ना वो चीज़ समझ होती है कि हाँ घर में किसकी ज़्यादा चल रही है ना। तो जिसकी चल रही है, जिसके हाथ में पावर है, जो लीडर है, उसी को लोग फॉलो करते हैं। तो वो चीज़ आपके बच्चे पर भी लागू होती है, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को कभी भी अपने बच्चे का कंट्रोल लेकर रखिए, ये नहीं कि आप ये नहीं कर रहे हो तो मैं आपके पापा को बोलूँगी, पापा को कंट्रोल मत दो भाई, पापा तो आएंगे तब आएंगे, अभी आप हो, यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन, ओके। तो यू टेक द डिसीजन। नेक्स्ट थिंग कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए चीज़ों से। आप बच्चे के आइडल होते हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ एग्जाम्पल सेट करना, आपकी बात कोई क्यों कब सुनेगा। अगर कोई किसी फील्ड में मास्टर करके आया है ना, तभी आप उसको देखेंगे, उसकी बात सुनेंगे। जब आपको पता है कि सामने वाले को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ही आप उसकी बात सुनेंगे, नहीं तो कौन सुनेगा भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अपने आप को ना अपडेटेड रखिए। आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी सारी अदर एक्टिविटीज़, और इन सब चीज़ों से अवेयर रखिए। आपके बच्चे के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अब मेरी डॉटर्स के लिए मैं सारी चीज़ों से ना अपडेटेड रहती हूँ। अच्छा ये करना है, अच्छा ऐसे करना है, ये करना है, तो उन्हें ये बताएं कि हाँ हमारी मम्मा हमसे तो स्मार्ट है ना। आपके बच्चे को क्या लगता है कि हम ज़्यादा स्मार्ट है, मम्मी तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही करती रहती है, उनको तो कुछ नहीं पता है।
ठीक है। इसके अलावा मैटर करता है कि आपका रिलेशन कैसा है आपका और आपके हस्बैंड का और फैमिली मेम्बर से, है ना। अगर आपका वही वाला है थोड़ा सा बेचारे वाला और नहीं चलने वाला, देखो सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे ओब्वियसली एक डिफरेंट थिंग है। बट अगर आपका रिलेशन अच्छा है अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, बेसिकली तो आपके हस्बैंड के साथ, तो वो चीज़ भी आपके बच्चे के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। वो भी मैटर करता है कि आपका बच्चा आपकी बात सुनता है या नहीं सुनता है ना। आप दोनों बैठ के सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट जो थिंग है वो है मेक रूल्स। यस, मेक रूल्स। बच्चे के लिए रूल्स बनाइए घर में। और इसको थोड़ा सा और करेक्ट करती हूँ, बच्चे की बजाय आप अपने लिए रूल बनाइए, ठीक है। आप जब रूल्स को फॉलो करेंगे तो बच्चे भी रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर वो छोटे हैं तो, बिल्कुल छोटे हैं तो स्टार्टिंग से ही वो रूल फॉलो करेंगे, है ना। बट अगर वो थोड़े बड़े हो गए हैं, अब आप रूल फॉलो कर रहे हैं, आपके बच्चे तो नहीं करेंगे मान लो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप रूल पूरे हाउस के लिए बनाइए, ना अपने लिए ना बच्चे के लिए। आप एक रूल बनाइए, वो एवरीबडी जो आपके भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो फॉलो करें, ठीक है। जैसे खाना हमें डाइनिंग टेबल पर ही खाना है ना, बेड में नहीं खाना है। 10 o'clock के बाद मान लो फ़ोन यूज़ नहीं करना है। खाना खाते टाइम हमें टीवी नहीं देखना है, ना फ़ोन यूज़ करना है ना। इस तरह के रूल्स आप सेट कीजिए, क्या मैंने मेरे घर में एक्चुअल में रूल सेट किए थे कि हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे फ़ोन टीवी कुछ नहीं होना चाहिए। टीवी तो जब से मेरी यंगर डॉटर बोर्न हुई थी, आई थिंक शी वाज 1 year old, उसके बाद से मैंने टीवी तो हमने कभी रिचार्ज ही नहीं किया है। टीवी तो हमारे घर में बंद है, पैक करके रखा हुआ है। फ़ोन है सिर्फ मैं वीडियोज़ के लिए यूज़ करती हूँ, या सिर्फ टॉक या कुछ मुझे रिसर्च करना होता है, वो भी मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरी डॉटर सो रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सो रही हैं, है ना। तो उनका रूल है, मैंने रूल उनका बनाया हुआ है कि बच्चे आपको 8 o'clock सो जाना है, ठीक है। मैक्सिमम बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, अगर हम कभी कहीं गए हुए हैं, कहीं चले गए हैं या ऐसा कोई रीजन है, तो उनका टाइम 9 o'clock तक हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ 8 o'clock उनका स्लीपिंग टाइम है। तो आप भी रूल बनाइए। आप सिंपल उस केस में आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, बेटा ये ऐसे है, रूल है। मेरे घर का रूल है कि मम्मा की बात माननी है, तो मम्मा को क्या बोलना है, यस मम्मा। मम्मा ने कोई बात बोली है तो आपका आंसर यस मम्मा होना चाहिए कि ओके मम्मा वी विल डू दिस, है ना। और एक और रूल है कि यू हैव टू लिसन टू मम इन 1 time। तो मैं सिंपली जब मेरी बच्ची टेंट्रम थ्रो करती हैं या ना बोलती हैं, कुछ और करती हैं, मैं सिंपल एक चीज़ बोलती हूँ कि मम्मा की बात को आपको कितनी बार में माननी होती है। तो आंसर वो खुद ही करती हैं कि 1 time से मम्मा की बात माननी होती है। हाँ तो बेटा मम्मा ने 1 time बोल दिया, आप बात मानो, है ना। तो रूल्स बनाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है रिवॉर्ड एंड लव, ठीक है। तो अपने बच्चे को ना रिवॉर्ड भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप उनकी बुराई करते रहें कि ये करता है वो करता है, ठीक है। हमें पता है हमारे बच्चे में कि उसके बिहेवियर का कोई इशू है या जो भी है, ठीक है। बट उसे ना अप्रिशिएट कीजिए किसी भी अच्छे काम के लिए, फिर उसे ना ये लगेगा, वो इमोशनली थोड़ा सा कनेक्ट होगा कि हाँ मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, मेरी पापा तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो फिर भी उन्हें टेंट्रम थ्रो कर देता हूँ लेकिन फिर भी वो देखो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, राइट। तो इस तरह से आप, और उन्हें ऐसा मत कीजिए कि जैसे कोई आ गया है आपका रिलेटिव, कोई फ्रेंड, और आप लग जाएं उसकी बुराई करने, एक पूरी लाइन लिस्ट बना देते हैं कि ये तो ऐसे है, हमारा तो ऐसे करता है। नहीं, मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होना। आपको ऐसे लगता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई है कुछ टाइम के लिए, है ना, बाकी निकलती नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए लगता है, अगले दिन सेम फ्रस्ट्रेशन रहती है। तो आप अपने बच्चे के साथ ये मत कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा उस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा बैड फील करता है, लोनली फील करता है। उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स दुनिया के शायद सबसे ख़राब पेरेंट्स होंगे, है ना, जो मेरी ही बुराई करते रहते हैं, वो मेरे से प्यार ही नहीं करते हैं। और वो बच्चे इस तरह से ना फिर वो इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, डिप्रेस हो, एक तरह से चिड़चिड़े, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ें किसके साथ शेयर करें, नहीं कर पाते हैं, है ना। एक और इम्पोर्टेंट टिप जो नेक्स्ट है वो ये है कि स्पेंड टाइम विद देम।
है ना। डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना खाने का मतलब है आप एज ए फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं टुगेदर। ब्रेकफास्ट के टाइम, ब्रेकफास्ट में हो सकता है अलग अलग टाइमिंग हो, बट आप डिनर का जैसे कीजिए, ट्राई कीजिए एक साथ बैठने का। खाना हो गया सबका, अब हम साथ बैठेंगे, थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, है ना। टाइम दीजिए अपने बच्चे को, अगर टाइम देंगे तभी तो आप उन्हें समझ पाएंगे, वो आपको समझ पाएंगे, नहीं तो फिर और वही है, दूरियां आती जाएंगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि आस्क फॉर देयर चॉइसेस। जब आप टुगेदर टाइम स्पेंड करेंगे तभी तो आप उससे पूछेंगे ना कि बेटा आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, हम ये सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है ना। अगर आपके बच्चे को कुछ करना है तो उसे रिसर्च करवाइए उस टॉपिक पे, उस थिंग पे आप भी रिसर्च कीजिए थोड़ा, और फिर कंक्लूजन निकालिए, है ना। तो इस तरह की आप चीज़ कीजिए। नेक्स्ट जो थिंग है कि अपने बच्चे को ना फ्री टाइम भी दीजिए। यस, फ्री टाइम, ऐसा नहीं है 24 घंटे की हाँ अब इतने बजे उठा, इतने बजे स्कूल गया, अब वापस आके ये काम करना, ट्यूशन जाना है, फिर अब ये खेलने जाना है, या अब ये वाला गेम जाना है, क्लास जाना है, ये करना है, और नाइट हो गई अब ये, और सो जाओ, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को ना कुछ टाइम, उसका फ्री टाइम मैंडेटरी है। फ्री टाइम में ही आपके बच्चे का जो ब्रेन है वो रिलैक्स फील करेगा, थोड़ा एंटरटेनिंग फील करेगा, तभी तो आपका बच्चा फिर नेक्स्ट चीज़ के लिए अपने आप को रेडी कर पाएगा। आप बताइए, आप अगर काम कर रहे हैं, आपको और काम दिया जा रहा है, और काम दिया जा रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे, है ना। ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ होता है, उसे भी रेस्ट चाहिए होता है, तभी हम अगले दिन एक न्यू शुरुआत करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट फिर है वो आ जाता है फिज़िकल एक्टिविटी। अब ब्रेन की बात हुई है, पूरी बॉडी की भी बात कर लेते हैं, उसमें ब्रेन भी आएगा। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर से करवाइए अपने बच्चे से। अगर आपका बच्चा छोटा है, मान लो एक जगह नहीं टिकता है, टीवी ही देखता है या उथल पुथल मचाता रहता है, हमारे बच्चे तो पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि वो तो रुकते ही नहीं हैं, सुनते ही नहीं हैं आपकी बात। रुकेंगे तो तब ना, जब आपकी बात सुनेंगे वो, तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो आप पढ़ा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बच्चों से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाइए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पार्क में ले जाइए, कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो कराइए, रनिंग, जंपिंग, योगा, एक्सरसाइज वो कराइए। देखना आपका बच्चा ना कितना रिलैक्स फील करेगा उसके बाद साथ, ओके। और ना नेक्स्ट जो टिप आ जाती है वो आ जाती है फिर आपकी ना हेल्दी बैलेंस डाइट, ठीक है। आप बच्चे को क्या खिला रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो आप बच्चे को अच्छा खाना दीजिए। अच्छा खाना मीन्स, अब आप अगर घर पे हेल्दी खाएंगे तो आपका बच्चा हेल्दी खाएगा ही, पूरा नहीं तो हाफ़ खाएगा, उससे भी हाफ़ खाएगा, नेक्स्ट डे खाएगा, स्लोली स्लोली यूज़ टू हो जाएगा। सबकी लाइक डिसलाइक डिफरेंट होती हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पसंद हो, आपके हस्बैंड को नहीं हो, या आपके बच्चे को हो, इस तरह से। बट हेल्दी घर का खाना, अच्छा खाना आप अपने बच्चे को खिलाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है फ़ोन एंड टीवी। मैंने बीच में स्टार्ट किया था कि मेरे घर का टीवी तो हम चलाते ही नहीं हैं। तो फ़ोन एंड टीवी अगर ये एक और बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपके बच्चे को मिसलीड करते हैं। अब अगर आपके घर में टीवी होगा ही नहीं तो आपके बच्चे कैसे टीवी देखेंगे, है ना। आप अगर टीवी पे लगे रहेंगे, आपके हस्बैंड आ जाते हैं, जो भी हैं आप, हस्बैंड वाइफ दोनों, अगर टीवी देखते रहेंगे, फ़ोन में लगे रहेंगे। मेरी बेटी है, मैं एक्चुअली अगर ना कभी कभी ना मैं भी ऐसे कर जाती हूँ कि हाँ टाइम पास करने के लिए चलो कोई रील देख लो। वो मेरे से पूछती हैं कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा फ़ोन चलाने से आइज़ वीक होती हैं, या फिर आप फ़ोन क्यों चलाते रहते हो, आप क्या देख रहे हो। मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बेटा मैं ये देख रही हूँ, और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा देख लूँ तो मुझे अलाउ नहीं है। वो फिर बोलेंगे कि मम्मा नहीं, ये नहीं करना चाहिए आप। और मेरे पास फिर इतना टाइम होता भी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी होम स्कूलिंग करती हूँ, तो मुझे फिर उन्हें डे टाइम में उन्हें पढ़ाना होता है, इवनिंग टाइम में उनकी जो भी क्लास है, कराटे या स्केटिंग, और या फिर पार्क टाइम, या मॉर्निंग में योगा एक्सरसाइज, तो मेरा पूरा दिन उन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। एंड फिर जब ये सो जाती हैं उसके बाद मैं मेरी वॉक करती हूँ, जो डिनर के बाद वॉक होती है, एंड मेरे जो टास्क होते हैं या वीडियो है, या फिर मुझे उन्हें नेक्स्ट क्या कराना है वो सब मुझे रिसर्च करना होता है, तो मैं वो सब करती हूँ। तो आप भी ना इसी तरह कीजिए कि अपने बच्चे के, जब आपका बच्चा आता है तो ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन ले लिया, कान के लगा लिया और आप 1 घंटे तक बातें किए जा रहे हैं,
ठीक है। तो उससे ना आपका बच्चा अपने आप आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। तो टाइम स्पेंड कीजिए अपने बच्चे के साथ। टाइम स्पेंड करने के साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आपका बच्चा छोटा है, छोटे से ही हैबिट बनानी है, अगर नहीं बनी है तो फिर भी थोड़े बड़े से बनाओ, है ना। तो बच्चे के लिए ना स्टोरीज़ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी स्टोरीज़, ठीक है। तो अपने बच्चे के लिए ना स्टोरी टाइम दीजिए, बेड टाइम स्टोरी जैसे बोलते हैं, है ना। होम स्कूलिंग से फॉरेनर है वो भी करते हैं ना, यूएस और कनाडा, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे करते हैं, इंडिया में भी अब करते हैं। तो स्टोरी टाइम इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो आप स्टोरी सुनाइए अपने बच्चे को, आपके बच्चे को अच्छा लगेगा जब आप स्टोरी रीड करेंगे। देखना आप एक स्टोरी रीड करेंगे, आपका बच्चा बोलेगा वन मोर, है ना। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को और ज़्यादा टाइम दीजिए। रीज़न क्या है मैं जो बोल रही हूँ टाइम देने का, रीज़न ये है कि आजकल हम इस तरह से हमारा जो माहौल है वो हो गया है कि हमारे पास या तो सिंगल ही बच्चे होते हैं या टू भी होते हैं तो बहुत गैप होता है उनमें ना, वो ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं जैसे सिंगल ही हैं इस तरह से। और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, या अगर हस्बैंड बाहर भी है तो वाइफ अंदर घर में काम में बिजी रहती है। तो फिर क्या होता है, हम बच्चे को टाइम नहीं देते हैं। टाइम बचा तो फिर हम क्या करते हैं, फ़ोन में टाइम स्पेंड करते हैं या टीवी देखते हैं। तो उससे आपका बच्चा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़ा और ऐसा हो जाता है। तो आप स्टोरी सुनाइए अपने बच्चे के लिए, उसके साथ ना प्ले करिए, खेलिए, आपका बच्चा जो खेल रहा है उसके साथ। तो ऐसे आप अपनी बॉन्डिंग ऐसी बनाइए कि लाइक यू आर द रोल मॉडल, है ना। मेरी बेटियों से, अगर मेरे से छोटी वाली को तो अभी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन अगर बड़ी वाले से आप पूछेंगे कि आपका रोल मॉडल कौन है, आपका आइडल कौन है, आप किसको फॉलो करते हैं, तो वो सिंपली ये बोलेगी मैं अपनी मम्मा को फॉलो करती हूँ। तो माँ बाप बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो होते हैं तब उन्हें लगता है कि हाँ नहीं, हमारे माँ बाप हमारे रोल मॉडल नहीं है, वो एक्टर है या वो एक्ट्रेस है या वो लीडर है ना। तो ऐसा मत कीजिए, आप खुद अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। ओके, नेक्स्ट जो रीज़न है वो आ जाता है कि अब जैसे सिंगल बच्चे होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, बिजी रहते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों के साथ। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि बच्चे को बिजी होने के लिए ना या तो कोई पेट दे देंगे या टॉयज़ इतने सारे दे देंगे, कोई गेम्स ला के दे देंगे, है ना। और इससे क्या होता है, बच्चे को आप ना एक्स्ट्रा थिंग्स देते रहते हैं, तो बच्चा एक तो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है, बच्चे को अगर आप ऐसे ही चीज़ें दिए जा रहे हैं, है ना, तो बच्चा उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करेगा। तो बच्चों को उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए, वो वैल्यू समझ आनी चाहिए। तो कभी भी उसे सारी चीज़ें मत दीजिए। मुझे बहुत बार ऐसे फील होता है कि यार सबके बच्चों के पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मेरे बच्चों के पास थोड़ी कम क्यों हैं, है ना। लेकिन मैं अपनी दोनों डॉटर्स को शेयरिंग सिखाती हूँ। एक तो मैं कभी भी ऐसे नहीं है कि मैं दोनों के लिए अच्छा इसके लिए ये चीज़ लेके आए, इसके लिए ये लेके आए, नहीं, मैं उन्हें शेयरिंग सिखाती हूँ कि ये एक बुक है, दोनों को पढ़नी है टर्न वाइज, ये एक टॉय है, आप थोड़ी देर ये प्ले कर लेगी, थोड़ी देर वो प्ले कर लेगी। तो इस तरह से आप बच्चे को ना शेयरिंग भी सिखाइए, उसकी सोशल स्किल्स डेवलप कीजिए। और अपने बच्चे को ना आप नो सुनना सिखाइए, नो सुनने की आदत डालिए उसे, कि सब कुछ नहीं पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपका बच्चा बड़ा होता है ना तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें ना सुनने की आदत आप डाल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, ये चीज़ हमें मिल सकती है और ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी चाहे हम कितने भी टेंट्रम्स थ्रो कर लें। ये पॉइंट उनका क्लियर होना चाहिए कि इस चीज़ के लिए नो है तो नो है। अब आप चाहे क्राई करें, चाहे आप लाफ करें, ठीक है। और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, अगर मान लो बात नहीं मानते हैं आपके या कुछ हो गया है ना, तो उस केस में आप क्या करना है कि बेटा आप ये बात मान रहे हैं, वन टाइम का रूल है,
तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, इसके बदले में इफ़ यू विल ब्रेक ए रूल, तो आपकी कोई भी फेवरेट थिंग कट हो जाएगी, है ना। वो आपकी कोई फेवरेट स्टोरी हो सकती है, कोई फेवरेट टॉय हो सकता है, कोई फेवरेट आपका प्ले हो सकता है ना, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप इस तरह से अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। काफ़ी सारी टिप्स हो गई हैं, मैंने ट्राई किया है रीज़न भी और जो सोल्यूशन है वो भी इन्वॉल्व करने का, और अभी आ गया है एंड। तो एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँगी। अब आप देख रहे होंगे मेरे पास ये बुक है, और ये इम्पोर्टेंट जो टिप है वो सिर्फ उसी को मिलेगी जिसने वीडियो एक्चुअल में देखी है, ठीक है। तो मैंने बचा के रखी हुई थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ रियल मैजिक। ये देखिए मेरे पास ये बुक का सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है ना, जितनी भी हैं। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हैं आई थिंक, और 8 थी शायद ये, ठीक है। अभी और देखते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये भी है स्लीपिंग बुक, और ये भी है मॉरल स्टोरीज़, बेड टाइम स्टोरीज़। इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, ठीक है। 19 है ना। और आ जाती हैं, ये देखिए ये भी बुक है, ये भी बुक है हेल्दी ईटिंग। ये पेपा पिग्स की भी, ये भी 5 का सेट था। ये भी बुक है ना, ये भी बुक है। ये एक और स्टोरी बुक है, ये एक और एटिकेट्स की बुक है, ये पिक्चर टॉक की बुक है। ये एक बुक है इफ़ आई कैन ड्रीम इट आई कैन डू इट, है ना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको, इंस्पिरेशनल स्टोरीज मीन्स